आज बिहार की राजनीति में सवाल सिर्फ सत्ता और विपक्ष की बयानबाजी का नहीं है। सवाल है बिहार की अर्थव्यवस्था का। सवाल है कि अगर राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, तो आखिर विकास के लिए पैसा जा कहां रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार की वित्तीय नीतियों पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि पिछले 2 वर्षों में बिहार सरकार ने रिकॉर्ड कर्ज लिया, लेकिन इसके बावजूद सरकारी खजाना दबाव में है और जरूरी भुगतानों के लिए भी पर्याप्त धन की उपलब्धता पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि बिहार की राजकोषीय स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। उनका आरोप है कि राज्य का सार्वजनिक ऋण कई गुना बढ़ा है और राजस्व घाटे के साथ साथ कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिहार सचमुच गंभीर वित्तीय संकट की तरफ बढ़ रहा है? और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? तेजस्वी यादव के आरोपों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठेकेदारों के बकाये और विकास योजनाओं के लिए समय पर पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने छात्रों के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और छात्रवृत्ति को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों को राजनीतिक दावे के रूप में देखना जरूरी है। किसी भी सरकार की आर्थिक स्थिति का वास्तविक आकलन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि बजट दस्तावेजों, राजकोषीय आंकड़ों, ऋण के स्तर, राजस्व प्राप्तियों और सरकारी खर्च के आंकड़ों में होना चाहिए। फिर भी तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा सवाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कर्ज बढ़ रहा है तो उससे पैदा होने वाली आर्थिक क्षमता कहां दिखाई दे रही है? बिहार जैसे राज्य के लिए ये सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की अपनी राजस्व क्षमता सीमित है। सरकार को विकास योजनाओं, वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर लगातार खर्च करना पड़ता है। ऐसे में अगर खर्च की रफ्तार राजस्व से ज़्यादा तेज होती है और उस अंतर को भरने के लिए लगातार कर्ज लिया जाता है, तो भविष्य में ब्याज और कर्ज की अदायगी का दबाव जो है और बढ़ता जाएगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का राजकोषीय घाटा देश के प्रमुख राज्यों में सबसे ज़्यादा रहा और ये जीएसडीपी का 5.8% था। अगर ये आंकड़ा सही संदर्भ में है तो ये निश्चित रूप से गंभीर चर्चा का विषय है, क्योंकि राजकोषीय घाटा सिर्फ बजट की एक संख्या नहीं है। ये बताता है कि सरकार की कुल आय और उसके कुल खर्च के बीच कितना अंतर है और उस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को कितनी अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ रही है। अब यहाँ 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, बिहार पर कुल कर्ज कितना है और उसकी रफ्तार क्या है? दूसरा सवाल, सरकार जो कर्ज ले रही है उसका कितना हिस्सा पूंजीगत निवेश यानी सड़क, पुल, बिजली, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी परिसंपत्तियां बनाने में जा रहा है और कितना हिस्सा नियमित खर्च पूरा करने में? और तीसरा सवाल शायद सबसे अहम है, क्या बिहार की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है कि भविष्य में इस बढ़ते कर्ज को आराम से संभाला जा सके? क्योंकि कर्ज अपने आप में हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती है। अगर सरकार कर्ज लेकर ऐसी परिसंपत्तियां बनाती है जो रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाती हैं, टैक्स और राजस्व बढ़ाती हैं, तो वही कर्ज विकास का साधन बन सकता है। लेकिन अगर कर्ज बढ़ता रहे और उसके मुकाबले राजस्व क्षमता, रोजगार और उत्पादक निवेश पर्याप्त तेजी से ना बढ़े, तो यही कर्ज भविष्य की सरकारों के लिए बोझ बन सकता है।
यही वो बिंदु है जहां बिहार की राजनीति को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से आगे जाना होगा। तेजस्वी यादव सरकार पर भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों का जवाब भी सिर्फ राजनीतिक बयान से नहीं दिया जा सकता। सरकार को जनता के सामने आंकड़ों के साथ जवाब देना होगा। कितना कर्ज लिया गया, किस मद में खर्च हुआ, कर्ज पर हर साल कितना ब्याज दिया जा रहा है, राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां कितनी बढ़ी, कुल खर्च में वेतन, पेंशन और ब्याज का हिस्सा कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण, आने वाले वर्षों में इस कर्ज को चुकाने की रणनीति क्या है। बिहार के नागरिकों के लिए यह सिर्फ अर्थशास्त्र का सवाल नहीं है, इसका सीधा संबंध उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। अगर सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होंगे तो इसका असर सड़क से लेकर स्कूल तक, अस्पताल से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक और रोजगार से लेकर सरकारी भुगतान तक दिखाई दे सकता है। इसलिए आज बिहार के सामने असली राजनीतिक बहस ये नहीं होनी चाहिए कि किसने किस पर क्या आरोप लगाया। असली बहस ये होनी चाहिए कि अगर बिहार की वित्तीय स्थिति वास्तव में कितनी मजबूत या कमज़ोर है, क्या राज्य विकास की रफ्तार के साथ अपने कर्ज को संभाल पा रहा है, क्या सरकारी खर्च की गुणवत्ता पर पर्याप्त निगरानी है, क्या राजस्व बढ़ाने की कोई रणनीति है, और क्या आज लिया गया कर्ज आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास की नींव बनेगी या उसकी वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ाएगा। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है, बिहार का सारा पैसा जा कहां रहा है। अब इस सवाल का जवाब सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष को भी देना होगा, और जवाब भी भाषणों में नहीं, बजट के आंकड़ों में, सरकारी खातों में और जमीन पर दिखाई देने वाले विकास में। क्योंकि बिहार की राजनीति में सत्ता बदलती रहती है, लेकिन कर्ज का बोझ जनता के सिर पर बना रहता है। और अगर बिहार की वित्तीय सेहत को लेकर आज गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें राजनीतिक शोर में दबाने के बजाय आंकड़ों की रोशनी में देखना ज़रूरी है। यही बिहार के भविष्य का सबसे बड़ा आर्थिक और सियासी सवाल है। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में फिर एक नई कहानी और नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।